हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडसेट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम कल के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं कि हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। अगर आप ये सेल ऑफ देखते हो तो ये देखने में बड़ा आसान लगता है, पर इसमें बहुत स्मॉल स्मॉल ऑब्जर्वेशंस हैं। चार्ट जितना सिंपल आपको दिख रहा है या लग रहा है उतना सिंपल है नहीं। तो स्मॉल ऑब्जर्वेशंस मैं आपको बताता हूँ, इसे हम कैसे ट्रेड कर सकते थे। क्योंकि भले ये रैली हो रही है पर यार ये रैली कहीं पे भी कन्विंसिंग नहीं लग रही। ये हमारे लिए ट्रेडिंग रेंज थी। ट्रेडिंग रेंज का बुल ब्रेकआउट होता है, मेजर मुंह तक मार्केट जाता है। अगर मैं ये सेल ऑफ देखता हूँ, यहाँ पे एक गैप क्रिएट होता है, नेक्स्ट एक ब्रेकआउट होता है, पर एक स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज है और ये जो गैप है ये क्लोज होता है। तो आप ऐसा मान लीजिए कि अगर गैप्स क्लोज हो रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, क्योंकि अभी मार्केट चैनल्स हैं, ट्रेडिंग रेंज में ट्रांजिशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए अगर मान लीजिए यहाँ पे ब्रेकआउट भी होता है, उसके बाद भी ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। और ऐसा हो सकता है कि जैसे ये स्ट्रॉन्ग बियर बार बनाए, नेक्स्ट यहाँ से फिर रिवर्सल होके ये गैप क्लोज हो, क्योंकि मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये बार के क्लोज होने तक जब इसका हाई निकलता है तब यहाँ पे हम बाय नहीं कर सकते हैं, और आई विल नॉट बाई हियर। और अगर आप बाइक करते हो, मान लीजिए, देखिए ये जो गेम है ये सब ट्रेड मैनेजमेंट का है, तो अगर आप बाइक करते भी हो तब भी आपको इसे कैसे मैनेज करना होगा। तो आपको ये देखना होगा कि जैसा मैंने बताया कि ये गैप क्लोज होने वाला है। ऐसा हो सकता है कि मार्केट ये लो टेस्ट करें, तो आपको एटलीस्ट स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ तक यूज़ करना होगा, और फिर आगे की प्राइस एक्शन देख के आपको ट्रेड को मैनेज करना होगा। तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट साइडवेज जाए, मार्केट नीचे आए, ईएमए को टच करे, फिर कुछ रैली करें, उस केस में आप इसे ब्रेक इवन पे निकाल सकते हो। पर ये कोई हाई प्रोबेबिलिटी बाय नहीं है, क्योंकि ये जो यहाँ से सेल ऑफ आया था, हमें एक तो उसके ऊपर क्लोज चाहिए, ये उसके नीचे क्लोज दिया है, और उसके ऊपर क्लोज होने के बाद फिर और एक फॉलोअप बार चाहिए, जो कि हमें यहाँ पे फॉलोअप बार भी मिला है। पर इसमें एक कैच है, जो बुल बार से उनकी बॉडी कम हो रही है, इसका मतलब मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। तो अभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे सडनली कोई एक सेल सिग्नल बार बने और मार्केट फिर नीचे आए यहाँ तक, या ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है ये टेस्ट करें। इसलिए भले ही एक बुल बार बनाए, नेक्स्ट बुल बार बनाए, तीसरा बुल बार बनाए, फिर भी हमें इसके ऊपर बाय नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसके ऊपर बाय करते समय मैंने बताया फिर भी हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे ही है। तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, और जबकि मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो चांसेस ये है कि यहाँ से डीप पुल बैक आए, नेक्स्ट और एक बियर बुल बार बनता है, पर उसकी बॉडी देखिए। तो यहाँ पे जो भी कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बन रहे हैं उनकी बॉडी कम हो रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से फिर सडनली कोई रिवर्सल आ सकता है, कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार बन सकता है। नेक्स्ट बार ने जो डोजी बार था उसका हाई निकाला है और स्ट्रॉन्ग बुल क्लोज है। अब क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है। अब हमें पता है कि हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। अगर मैं अगर हम बियर फ्लैग कंसिडर करते हैं तो बियर फ्लैग का बुल ब्रेकआउट हो चुका है, मार्केट रेजिस्टेंस के पास है। ये जो बुल ब्रेकआउट हुआ है, अब हमें फॉलोअप के लिए हमें इमीडिएटली इसके ऊपर जाता है तो बाय नहीं करना है। वो इसलिए नहीं करना है क्योंकि जैसे मैंने बताया यहाँ पे एक हम हाई के पास हैं और ये बार का अब तक कोई फॉलोअप बार नहीं आया है। तो नेक्स्ट बार बुल बार बनता है तो वो फॉलोअप बार है। अब हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव 1 2 3 4 5, तो 5 कॉन्जिक्यूटिव 6 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं। अब ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फिर से, देखिए ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अगर ये डोजी है तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आए, ये ब्रेकआउट पॉइंट टेस्ट करें। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट इसका लो टेस्ट करें और उसके बाद फिर अगर रैली करना होगा तो साइडवेज जाए, उसके बाद फिर कोई बुल या बियर ब्रेकआउट हो। अब होता क्या है, मार्केट ये बार के नीचे आता है, अगर आप ऑप्शन के चार्ट पे देखोगे तो ये बियर बार है। मार्केट इसके नीचे आता है, ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है ये टेस्ट होता है और मार्केट इसके ऊपर जा रहा है।
तो इसके ऊपर ये एक हमारे लिए रीज़नेबल बाय बन रहा है, क्योंकि अब जैसा मैंने बताया ये बियर फ्लैग था जिसका बुल ब्रेकआउट हुआ है, फॉलो बार भी आया है, जो प्रीवियस हाई है वो निकल रहा है, तब हम अब यहाँ पे बाय कर सकते हैं। क्या हमें ऐसा एक्सपेक्ट करना है कि यहाँ पे ऊपर क्लोज दें उसके बाद फिर उसका हाई निकालें? देखिए ये क्लोज होने के बाद एक ही बार काफ़ी है। वो इसलिए काफ़ी है कि यहाँ पे जो बार्स क्लोज दे रहे हैं, ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है उस पर 1 या 2 पॉइंट पे क्लोज दे रहे हैं, ऊपर वीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है, 1-2 पॉइंट से ऊपर वीक है। यहाँ पे जैसे ही इसका ब्रेकआउट हो रहा है आप बाय कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी ये ब्रेकआउट पॉइंट टेस्ट कर चुका है। अगर आप ये बाय करते हो तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा? तो ये ब्रेकआउट पॉइंट पे आप रख सकते हो। ये पहला पुल बैक है, पुल बैक के या कुछ नीचे, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आप नीचे रख सकते हो सकता है अगर मार्केट यहाँ से कुछ नीचे भी आए तब भी यहाँ पे टेस्ट करके रैली करें। तो जैसे ही इसका ब्रेकआउट हो रहा है आप बाय कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि मार्केट बहुत सारे पॉइंट से ये बार ने ऊपर क्लोज दिया है, वो केस में भी हमारे लिए एक रीज़नेबल ये बाय बनता है। तो अगर मान लीजिए मार्केट नीचे आता है इसके बाद ऊपर जाना है तो आप यहाँ पे फिर से बाय कर सकते हो। ये केस में भी आपका स्टॉप लॉस यही होगा। तो दोनों केस में इसके ऊपर जब मार्केट ब्रेक कर रहा है तब भी आपका स्टॉप लॉस यही होगा, और इसके ऊपर जब मार्केट जा रहा है तब भी आपका स्टॉप लॉस यही होगा। तो इसमें डिफरेंस क्या है और कहाँ पे हमें ज़्यादा बाय करने में प्रॉबिलिटी ज़्यादा मिलेगी, विनिंग प्रॉबिलिटी ज़्यादा है? तो यहाँ पे प्रॉबिलिटी थोड़ी कम है, यहाँ पे प्रॉबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आपका ऊपर स्टॉप लॉस भी बढ़ा हो रहा है, तो आपको हमेशा ही प्रॉबिलिटी के साथ आपका स्टॉप लॉस एडजस्ट करना होगा। जब भी आपकी विनिंग प्रॉबिलिटी बढ़ जाएगी आपका स्टॉप लॉस बढ़ जाएगा। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे एक डोजी बार बनाता है, क्या हमें इसके नीचे सेल करना चाहिए? तो देखिए अगर ये रैली आप देखते हो तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रैली है, सडनली रिवर्सल आने वाला है नहीं। हो सकता है कुछ पॉइंट्स मार्केट साइडवेज टू डाउन जाए, पर आपको फॉलो, ये कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार भी नहीं है। अगर होता तब भी हमें कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि इसके नीचे वीक है, डोजी बार्स है, तो ये कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है। ये बार के ऊपर वीक है, तो अभी ऐसा है कि अगर ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग बार बनता है और कंटिन्यूसली मार्केट अगर रैली कर रहा है तो आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट 10 बार्स मार्केट साइडवेज टू डाउन जाए। तो मार्केट साइडवेज जाता है, यहाँ पे एक बुल बार बनाए, हैमर बनाए, क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं? देखिए अगर यही मार्केट अगर क्लाइमैक्स ना होता, मार्केट अगर ईएमए के पास होता, ट्रायंगल में कोई अगर ट्रायंगल के अपेक्स पे अगर कोई स्ट्रॉन्ग बुल क्लोज होता तब हम बाय करने के लिए सोचते हैं, पर अभी मार्केट ईएमए से काफ़ी दूर है। अब ऐसा हो सकता है कि जो बुल्स है वो ईएमए तक आने के लिए वेट करें, या फिर वो ये देखे कि क्या यहाँ से बीएस रिवर्सल कर पाते हैं। ट्रायंगल का बुल ब्रेकआउट भी फेल हो सकता है, 50% चांस है, और बियर ब्रेकआउट भी फेल हो सकता है, इसलिए फिर ऐसे बार्स बनने लगते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे बाई किया तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। दूसरा बार है, यहाँ पे बाई किया तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो अगर आपके 2 स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, ये तो कोई रीजनेबल ट्रेड नहीं है। आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुल ब्रेकआउट के लिए वेट करना है और उसके बाद फिर हाई निकालने तक, तभी आप ये ट्रेड को प्रॉफिटेबली मैनेज कर सकते हो। अदरवाइज मार्केट साइडवेज जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर मान लीजिए आप इसके ऊपर बाय करते हो, स्टॉप लॉस हिट होता है, इसके ऊपर बाय करते हो, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ये तो वैसे तो बाय नहीं करना है, पर आई वांट टू मेक अ पॉइंट क्लियर। तो इसका मतलब ये है कि आप चार्ट को कुछ गलत रीड कर रहे हो। देखिए यहाँ पे अपेक्स के बाद हाई 1 हाई 2 दोनों भी ट्रिगर हो चुका है, दोनों भी फेल हो चुका है। इसका मतलब ही ये है कि आपको वेट करना है, आपको देखना है कि मार्केट एग्जैक्टली क्या कर रहा है। फिर ऐसा हो सकता है कि जैसा मैंने बताया मार्केट टाइप ट्रेडिंग रेंज में हो, बियर ट्रेंड में हो, उसके बाद फिर मार्केट ईएमए तक आता है, ये स्ट्रॉन्ग बार बनता है। यहाँ पे कोई भी बुल बार नहीं बन रहा। यहाँ पे फिर से देखिए ये जो भी बार बन रहा है ना, इसका कोई मतलब नहीं है। हैमर्स बन रहे हैं, यहाँ पे एक हैमर बन रहा है। कुछ लोग होते हैं ना जो हैमर के ऊपर बाय कर लेते हैं। देखिए दैट इज़ ऑल नॉनसेंस। आपको जो भी बार्स हैं विद कॉन्टेक्स्ट देखना है, और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मार्केट साइडवेज जा रहा है, ओवरलैपिंग बार्स हैं, क्लियर पैटर्न नहीं है, तो आपको यहाँ पे इसके ऊपर बाय नहीं करना है। और प्रॉब्लम यह है कि आप इसके देखिए यहाँ पे बाय करके ऑप्शन में प्रॉब्लम यह है कि अगर आप
ऐसा मान लीजिए कि आप ऑप्शन में ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप अगर स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो तो आप यहाँ पे बाई करके फिर ये स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे वेट कर सकते हो आराम से। आप ये देख सकते हो क्या यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, ट्रायंगल का जो लो है उससे कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो रहा है क्या, नहीं तो फिर आप वेट कर सकते हो। यहाँ पे ये प्रीवियस हाई है, मार्केट यहाँ पे जैसे लो टू ट्रिगर करता है आप एग्जिट कर सकते हो। डिसअपॉइंटमेंट है, ब्रेकआउट ऊपर फेल हो रहा है, आप इसके नीचे फिर से सेल कर सकते हो। इंडेक्स में ये नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन में ये नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप अगर यहाँ पे बाई करोगे तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगा लोगे, तब हो सकता है मार्केट भले ही इसके नीचे ना जाए पर ऑप्शन पे मार्केट इसके नीचे चला जाए, तो आपका ऑप्शन का प्राइस वहाँ पे बहुत ड्रॉप हो जाएगा। इसलिए आप ऑप्शन पे ये लॉजिक नहीं अप्लाई कर सकते हैं, आप स्टॉक पे ज़रूर कर सकते हो क्योंकि अभी तक कोई क्लियर रिवर्सल पैटर्न नहीं है, तो आप यहाँ पे बाई करके आराम से वेट कर सकते हो। इसलिए स्टॉक को ट्रेड करने का और ऑप्शंस को ट्रेड करने का अलग अलग तरीका है, दोनों को आप मिक्स मत कीजिए। स्टॉक ऑप्शन के लिए आपको आपकी खुद की एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। एनीवेज, तो आप इस पे यहाँ पे सेल कर सकते हो। हमारे लिए टारगेट क्या हो सकता है, ये अपेक्स हो सकता है, ये लो हो सकता है, और ये ट्रेडिंग रेंज अभी मार्केट साइडवेज है तो ये लो हो सकता है। तो मार्केट जैसे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग क्लोज देता है, जैसे यहाँ से अगर आपको लगता है रिवर्सल आ रहा है आप एग्जिट कर सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पे एक लोअर लो बनाएं। तो क्या हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि ये लेफ़्ट शोल्डर है, हेड है, और ये राइट शोल्डर है, यहाँ से मार्केट ब्रेक करेगा और नीचे आएगा? दैट इज़ पॉसिबल। पर अगर ये रैली देखता हूँ तो ये रैली कोई कन्विंसिंग नहीं है ये, तो फिर और इसमें कोई सेलिंग प्रेशर भी नहीं है। ऐसा मान लीजिए कि मार्केट काफ़ी यहाँ पे सेल ऑफ हुआ है, अगर ये रैली अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो और एक लेग आएगा, तो यहाँ पे और एक लेग आता है। इनकेस अगर आपको सेल भी करना है तो आप कर सकते हो यहाँ पे, पर ये हमारे लिए एक टारगेट होगा। पर ये ऐसे बार देख के आई वुड नॉट सेल। एक भी बार, कोई भी बार हमारे लिए डिसेंट, ना तो सेल सिग्नल बार है ना तो एंट्री बार है, तो यहाँ पे कोई ना तो सेल बन रहा है ना तो बाय बन रहा है। अगर ये बार के नीचे अगर मार्केट जाता, देखिए यहाँ पे मार्केट मूव डाउन अप, फिर एक इनसाइड बार है, फिर एक इनसाइड, तो आया ब्रेकआउट मोड पैटर्न है, हमें इसके ऊपर ज़रूर बाय कर सकते हैं। तो ये बाय मैंने लिया था। देखिए जैसे मार्केट इसके नीचे जाता है ना, तब आप यहाँ पे सेल भी ले सकते हो। ये हो सकता है कि ट्रेडिंग रेंज है तो मार्केट मेजर मूव के लिए जाए। ये लो फिर से टेस्ट करें, तो यहाँ पे बाय लिया था और यहाँ पे जैसे मार्केट साइडवेज जाने लगा था तो मैंने एग्जिट कर लिया। पर ये हमारे लिए एक टारगेट था। अगर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है तो ये टारगेट के बाद इमीडिएटली ऐसे मूव आ सकते हैं, तो इसके लिए भी हमें रेडी रहना है। टारगेट के पास आपको कुछ क्वांटिटी बुक करनी होगी, रिवर्सल के बाद जैसे रिवर्सल आने लगता है इमीडिएटली आप एग्जिट कर दो। नेक्स्ट सेल हमारा ये हो सकता है कि ये लो फिर से टेस्ट करें, डिसेंट सेल सिग्नल बार है, ये 2 बार ये सेल ऑफ को रिवर्स नहीं कर सकते, ये में से नीचे आ रहा है, रीजनेबल है, तो हो सकता है मार्केट फिर से ये लो टेस्ट करें। तो वैसे होता है मार्केट यहाँ पे टेस्ट करता है तो यहाँ पे कहीं पे आप एग्जिट कर सकते हो। तो अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं कि ऑप्शन पे कैसे मोमेंटम है। ऑलराइट, तो चार्ट में कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो इसलिए मैं यहाँ पे साइड बाय साइड चार्ट नहीं दिखा सकता। अभी हम विंडो स्विच करके देखना पड़ेगा। एनीवेज, तो जैसा हमें पता है कि मार्केट यहाँ पे मैंने कहा था कि यहाँ पे कोई भी रीज़नेबल हमारा बाय नहीं बन रहा, ये पैटर्न में भी कोई बाय नहीं बन रहा। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन पे क्या मोमेंटम है। तो ऑप्शन पे आप देखिए ये जो नेक्स्ट बार है 935 का ये बार है, तो क्या इसमें कोई मोमेंटम है? ये स्ट्रॉन्ग बुल क्लोज है तो इसमें कोई मोमेंटम नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन पे तो एक डोजी बार है, फिर यहाँ पे एक सेल सिग्नल बार बनता है, प्रीवियस हाई के पास है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो हमारा फिर इसके ऊपर बाय बनता है, तो हम इसके ऊपर ज़रूर बाय कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पे बाय करते मान लीजिए 450, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट, तो हमें 700 सी देख लेते हैं। तो मैं हमेशा एट द मनी जो है ऑप्शन वही ट्रेड करता हूँ, तो आपका यहाँ पे एंट्री हो जाती है इसके ऊपर 390, फिर आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हो, तो ऑलमोस्ट आपको 100 पॉइंट्स मिल जाते हैं।
तो 100 पॉइंट्स बहुत हैं। उसके बाद फिर डिसअपॉइंटमेंट है। अभी हम यहाँ पे और 44,900 का पी भी प्रोजेक्ट कर लेते हैं। तो ये डिसअपॉइंटमेंट है, पर जैसा मैंने बताया यहाँ पे हमें कहीं सेल नहीं करना है। और इनकेस अगर आप सेल भी करते हो तभी आपको फिर आगे प्राइस एक्शन देख के ट्रेड को मैनेज करना होगा। पर ये कोई स्ट्रॉन्ग, ये कोई ऐसा नहीं कह सकते कि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो ये लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है। पर जैसे मैंने बताया कि कॉन्जिक्यूटिव क्लाइमैक्सेस हैं, चांसेस ये है कि मार्केट 2 लेग साइडवेज टू डाउन जाए। इसलिए अगर मार्केट डाउन जाता है तो हो सकता है यू विल मेक सम मनी, EMA तक आता है तो यहाँ पे हमारा पी था। यहाँ पे अगर आप बाय करते तो देखिए फिर आप यहाँ पे कहीं पे आपको फिर एग्जिट करना पड़ता। तो क्या हम ऑलराइट, इसे हम थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। बेटर ये है दोनों हम साइड बाय साइड ही चेक कर लें। तो देखिए जब भी ऐसे ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल का अगर अपेक्स के पास ऐसे बार बन रहे हैं, देखिए यहाँ पे भले एक बुलडोजी है, हाँ बुल बार है, दैट बार इज क्लोज ऑन इट्स हाई, पर बॉडी बहुत कम है तो इसे हम डोजी कह सकते हैं। इसका जो है 436 है, आप अगर नेक्स्ट बार देखते तो 439 है, तो इसका हाई ट्रिगर हुआ है। तो आप यहाँ पे बाय नहीं कर सकते। अगर आप बाय करते हो जैसे मैंने बताया आपको बहुत बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा, ऑलमोस्ट आपको इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा, तब आप इसको प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो। क्योंकि अब हमें नहीं पता है कि मार्केट इसका बुल ब्रेकआउट होने वाला है या बियर ब्रेकआउट होने वाला है। तो अगर बुल ब्रेकआउट होता है, मार्केट यहाँ तक जाता है मान लीजिए, तब हम सोच सकते हैं यहाँ पे फिर फॉलोअप कैंडल्स देख के क्या करना है ट्रायंगल के अपेक्स के बाद। अगर मार्केट नीचे आता है तो क्या इसका बियर ब्रेकआउट हो सकता है, तो हो सकता है, पर बियर ब्रेकआउट के लिए भी हमें स्ट्रॉन्ग फॉलोअप चाहिए। तो यहाँ पे एक जो भी बियर बार बना है आप इसके देखिए, इसके नीचे वीक है, फिर फॉलोअप बैड फॉलोअप है, इसलिए हमें थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना है। अगर आप बाई करते हो तब भी यही एक तरीका है इसे मैनेज करने का। पर आपको अगर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड चाहिए तो आपको इसके ऊपर बाय नहीं करना है। नेक्स्ट बार देखिए यहाँ पे फिर से एक बुल बार बना है, पर आप यहाँ पे बाय करते हो तो फिर से इसका हाई निकाला है, स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ है। यहाँ पे नेक्स्ट एक बुल बार है, यह यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ ऑप्शन के चार्ट पे तो अपेक्स के पास है, पर ये प्राइस एक्शन का कोई मतलब नहीं है। क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं? अभी मार्केट साइडवेज ही है, तो हो सकता है मार्केट और नीचे जाए और आपका यहाँ पे फिर से स्टॉप लॉस हिट हो। तो यहाँ पे पर वैसा नहीं होता है, मार्केट रैली करता है, तो यहाँ पे ये कोई रीज़नेबल बाय नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मार्केट साइडवेज हैं और लैपिंग बार्स हैं। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा। क्या हम ये बार के नीचे, अब देखिए यहाँ पे एक बियर बार बना है, इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? अगर आप ऑप्शन में देखते हो तो ऑप्शन में कोई मोमेंटम नहीं है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज है, पर अभी भी कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर नहीं है, तो फिर भी इसलिए हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है। देखिए जैसे ही मार्केट साइडवेज जाने लगता है, जो बार से उनकी बॉडी बहुत कम होने लगती हैं, तो आपको फिर प्रीवियस हाइज प्रीवियस लोज इसके पास अलर्ट रहना है। फिर आपको यहाँ पे बीच में कहीं पे भी एंट्री नहीं करनी है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे डोजी बार बनाता जाए, हो सकता है यहाँ से सडनली कोई बुल बार बने, ये बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि मार्केट बुल ट्रेंड में है। भले मार्केट साइडवेज जा रहा है पर यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, ऐसा हो सकता है सडनली यहाँ से स्ट्रॉन्ग बुल बार बने। तो ये जो सेल है, ये सेल लेने में रिस्क बहुत ज़्यादा है। हमें कोई पैटर्न की क्लियरिटी चाहिए, जो मैं हमेशा पैटर्न की क्लियरिटी बोलता रहता हूँ। पैटर्न की क्लियरिटी मतलब आप ऐसा मान लीजिए कि आप प्रीवियस हाइज को मार्क कीजिए, प्रीवियस लो को मार्क कीजिए, ट्रायंगल का अपेक्स है, ये यहाँ पे हमें देखना है मार्केट क्या कर रहा है, क्या कोई डबल बॉटम बन रहा है, तब ये रीजनेबल बाय हो सकता है। जैसे कि ये मुझे रीजनेबल बाय लगा था। तो मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ पे फिर से कोई बाय या सेल नहीं बन रहा, पर जबकि इतना सेलिंग प्रेशर है, तो जैसा मैंने बताया और एक चांसेस ये है हमारे लिए, ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फिर से रैली करें। तो मार्केट यहाँ से रैली करता है, फिर यहाँ पे जैसे ही ये डबल बॉटम बनता है, हम यहाँ पे ये आए पैटर्न है, हम बाय कर सकते हैं, पर हमें यहाँ पे फिर अलर्ट रहना है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स मिले। और जैसा
रैली स्ट्रॉन्ग नहीं है, मार्केट इसके ऊपर नीचे सडनली जा रहा है, क्या हम यहाँ पे जब बार फॉर्म हो रहा है तब हम क्या बाय कर सकते हैं क्या? तो उसमें देखिए, अगर आपको सेल लेना है ना तो आपको सेल यहाँ पे लेना है, या फिर जैसे मार्केट यहाँ से रिवर्स आने लगा है यहाँ पे लेना है। यहाँ पे जब भी मार्केट यहाँ तक आने लगता है तो यहाँ पे रिस्क बहुत बढ़ जाती हैं। हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे आए और यहाँ से सडनली रिवर्स भी करें और ऊपर ब्रेक करें। तो आपको अगर सेल भी लेना है तो हाई या लो के पास लेना है। फिर नेक्स्ट मार्केट नीचे आता है, इमीडिएटली फिर रैली करता है, तो यहाँ पे अगर आपने कहीं लेते तो ये भी आपके लिए काफ़ी रीज़नेबल ट्रेड होता। फिर नेक्स्ट जो सेल था जैसे मैंने बताया ये बार के ऊपर था, तो यहाँ पे मार्केट जाता है तो फिर हमें फॉलोअप के अंदर देखना है। अगर ऐसा बैड फॉलोअप है, मार्केट ऐसे वीक बना रहा है, तो आप ऐसा मान लीजिए कि अगर यहाँ पे यहाँ से बाइंग अगर आ रही है तो फिर नेक्स्ट बार जैसे यहाँ पे आएगा यहाँ से फिर से बाइंग आएगी। तो जो हमारे जो जैसे मैंने बताया सबसे रीज़नेबल जो ट्रेड था वो इसके ऊपर था। नेक्स्ट बार ऐसे अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेक हो रहा है तो आप ऐसा मान लीजिए और एक फॉलो बार आ सकता है। इसलिए अगर किसी भी कारण से मान लीजिए ये बार के ऊपर अगर आप एंट्री नहीं ले पाते हो तो ये इसके ऊपर आप ले सकते हो, पर इस केस में आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पर ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है तो आप क्वांटिटी थोड़ा कम करके इसके ट्रेड कर सकते हो। तो हमारे लिए जो रीज़नेबल एंट्री थी वो ये थी। उसके बाद यहाँ पे कोई सेल नहीं था, यहाँ पे कोई बाय नहीं था, यहाँ पे भी कोई रिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं था, तो ये लो के पास मार्केट आता है। यहाँ पे भी कोई सेलिंग कोई कुछ ना तो स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर है ना ही कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है, तो यहाँ पे कोई एंट्री कोई भी हमारा बाय या सेल नहीं बन रहा था। यहाँ पे एक बाय मैंने लिया था, फिर यहाँ पे मैंने एग्जिट कर लिया। दूसरा, अगर आपको सेल लेना भी है ऐसे पैटर्न बनता है तो, क्योंकि मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है उस समय फिर ईएमए का जो इंपॉर्टेंस है वो कम हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है मार्केट यहाँ से सेल ऑफ आए सडनली, तो जैसे मार्केट यहाँ से नीचे आने लगता है आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, नेक्स्ट सेल आप ये ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स मिलते हैं, यहाँ पे 20-30 पॉइंट्स मिलते हैं, यहाँ पे 30 पॉइंट्स मिलते हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 100 पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये 1 2 3 4 ये 4 रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। तो निफ्टी 50 का चार्ट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं। देखिए, जब भी बार बार का पैटर्न होता है, बहुत सारे ओवरलैपिंग बार्स हैं, तो उसमें हमें ट्रेड ही नहीं करना है। जब मोमेंटम है और मोमेंटम में जो बार्स बन रहे हैं उसमें कॉम्प्लिकेशंस है, तब वो उसमें कोई क्लियरिटी नहीं है या उसमें बहुत सारे रिवर्सल्स बनने की पॉसिबिलिटी है, तो उसे हम कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। जैसे हमने बैंक निफ्टी के चार्ट को देखा था, इसमें कुछ नहीं है। इसमें आप देख सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग बुल बार है, फॉलोअप बार है, डोजी बार है, कोई बाय नहीं बन रहा है। यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है, क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं? आपको ऑप्शन के चार्ट पे देखना होगा। हमारे लिए टारगेट यही है। अगर मान लीजिए मार्केट ऐसे क्लोज हो रहा है, ये डिसअपॉइंटमेंट है, तो आपको फिर एग्जिट करना होगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ये ऐसा है कि यहाँ पे ऐसा कंसिडर कर सकते हो आप कि ये स्ट्रॉन्ग बुल क्लोज है। यहाँ से बार चालू हुआ है और यहाँ पे एंड हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये पुल बैक हो सकता है। तो अगर यहाँ पे अगर हम हाई 1 कंसिडर करते हैं, पुल बैक के बाद इसे हाई 2 कंसिडर करते हैं, तो हो सकता है मार्केट रिज्यूम कर लें। मार्केट को अगर साइडवेज चला जाता है, मान लीजिए यहाँ पे कोई डबल टॉप बनता है, तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है और अगर पुल बैक के बाद हाई 1 ट्रिगर हो रहा है, तो उसकी रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है रिजम्पशन की। इसलिए हमारा देखिए, हम ऑप्शन के चार्ट पे देख लेते हैं कि इस सेल में कुछ मोमेंटम है क्या। ये देखा नहीं है मैंने। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे सेल करते हो, फॉलोअप आपको प्रॉपर चाहिए। अगर फॉलोअप बार नहीं है तो ये आपका सिग्नल बार है, जो कि डोजी बार है, बट दैट बार इज़ क्लोज एट इट्स हाई। नेक्स्ट एंट्री बार देखिए, तो एंट्री बार वीक बार है। नेक्स्ट फॉलोअप बार देखिए, तो जैसे इसका लो निकलता है आपको एग्जिट करना होगा, क्योंकि फिर रिजम्पशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको सेल करना है तो बाद में सेल कर लीजिए, पर अगर इमीडिएटली ऐसा स्ट्रॉन्ग बुल बार बन रहा है तो आप फिर इसके ऊपर बाय कर सकते हो। ये रीज़नेबल बाय है। स्ट्रॉन्ग बुल क्लोज है, डिसअपॉइंटमेंट है, आपको यहाँ पे एग्जिट करना होगा, तो यहाँ पे आपको अबाउट 20 पॉइंट्स मिल जाते हैं। फिर यहाँ पे कोई भी बाय या सेल नहीं बन रहा, मार्केट साइडवेज जा रहा है। ऐसे मार्केट सडनली ब्रेक कर रहा है, तो क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? यहाँ पे रिस्क बहुत है, हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली अभी मार्केट बहुत साइडवेज है, तो ये मैग्नेट का काम कर सकता है। ब्रेकआउट भी होता है तब भी हो सकता है कि मार्केट, देखिए ये फेयर प्राइस है,
बुल्स या बियर समझ रहे हैं कि ये फेयर प्राइस है, तो अगर मार्केट से यहाँ से ब्रेकआउट भी होता है तब भी मार्केट रिवर्स लाने के ज़्यादा चांसेस है और फिर से ये लो टेस्ट करें। तो इसलिए अब प्रॉब्लम ये है कि इसलिए हमारे यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, जैसे ऐसे स्ट्रांग बार बन रहे फिर भी, क्योंकि ऑप्शन में देखिए ज़्यादा मोमेंटम नहीं है सडनली स्ट्रांग ब्रेकआउट होने के बावजूद भी, जबकि यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है। पर सिर्फ इतना एक बार काफ़ी नहीं है ये रैली को रिवर्स करने के लिए, मार्केट को साइडवेज जाना चाहिए या फिर कॉन्जिक्यूटिव बियर बार चाहिए। तो अगर फॉलोअप बैड है तो फिर उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि फॉलोअप कैसा है। तो ऐसे अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट एटलीस्ट ईएमए तक टेस्ट करे या ये लो टेस्ट करें। तो अगर आप मान लीजिए किसी कारण से इसके ऊपर सेल भी करते हो, ये कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है, पर फिर भी आप उसको ब्रेक इवन पे निकाल सकते हो क्योंकि मार्केट ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है। ये बार का कोई मतलब नहीं है क्योंकि मार्केट तो यहाँ पे काफ़ी सारे ओवरलैपिंग बार्स हैं, साइडवेज बार हैं, इसलिए यहाँ पे ना तो कोई सेल बन रहा है ना तो कोई बाय बन रहा है। उसके बाद जो एक सेल बन रहा है वो ये बार के ऊपर बन रहा है। पर ये अगर मैं इंडेक्स का चार्ट देखता हूँ तो डोजी है तो आई हेजिटेट, फिर मैं यहाँ पे एक सेल ले सकता हूँ ये बार के नीचे, पर टारगेट जैसा मैंने बताया यही टारगेट हमारे लिए होगा। तो मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे सेल लिया है, सेल लेने के बाद आपको फॉलोअप कैंडल देखना है, फॉलोअप कैंडल अगर ऐसा है उसका अगर लो निकालता है तो आपको एग्जिट करना होगा। तो इसका अगर लो देखता हूँ तो 111 है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे लो 122 है, तो इसका लो नहीं निकाला है मार्केट में। एटलीस्ट मिनिमम आपको इसका लो तो ये स्टॉप लॉस रखना होगा। फिर एक स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज है, उसका एक फॉलोअप बार भी आता है, तो ये ब्रेकआउट बार है ऐसा कह सकते हैं क्योंकि ये बार ने ये जितने भी बार से उसके नीचे क्लोज दिया है, तो उसके बाद फॉलोअप बार देखिए हैं। तो भले ही एक यहाँ पे इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा है, डिसेंट साइज बुल बार है, तो इंडेक्स पे यहाँ पे ऑप्शन के चार्ट पे देखिए बहुत कम मोमेंटम है। तो हमारे लिए एग्जिट कंडीशन क्या हो सकती है? एग्जिट कंडीशन हमारे लिए ये हो सकती है कि देखिए इसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, इसका हाई निकल रहा है, तब भी हम ब्रेक इवन पे एग्जिट कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे जैसे मार्केट ओपन होता है वो रिवर्सल होने लगता है तब भी आप एग्जिट कर सकते हो। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई स्ट्रांग बार नहीं है तो इसका ब्रेकआउट फेल हो सकता है। तो ये जो ब्रेकआउट बार है वो डोजी बार है, तो जैसे ये बार क्लोज होता है तब भी आप एग्जिट कर सकते हो। या फिर आपको फिर ब्रेक इवन पे निकालना पड़ेगा, भले मार्केट रिवर्स हो रहा है तो वो 1 2 3 तो ईएमए तक आता है, ये हमारे एक टारगेट हो सकता है। ऐसा हो सकता है यहाँ से कोई रिसेंट सिग्नल बार बने पर इसके बावजूद इसका अगर लो हाई निकाल रहा है जबकि इसका लो निकालना चाहिए था यहाँ से, तो हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। तो ये प्रॉफिट में ही क्लोज होता। तो हमारे लिए जो रीजनेबल ट्रेड्स थे जैसे मैंने बताया, यहाँ पे अगर सेल लेते तो ये आपको ब्रेक इवन पे निकालना था। नेक्स्ट यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है तो इसके ऊपर आप बाय कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपको फॉलोअप नहीं मिल रहा है इसलिए आपको एग्जिट करना है। यहाँ पे बाय कर सकते हो, उसके बाद फिर ये बार बार का पैटर्न है, यहाँ पे कोई भी हमारा एंट्री नहीं हो रहा। नेक्स्ट अगर यहाँ पे आप सेल करते हो तो ईएमए तक ही हमारा एक टारगेट रख सकते हैं, पर ये कोई कन्विंसिंग पैटर्न नहीं है। नेक्स्ट तो यहाँ पे कोई भी और दूसरा सेल या बाय नहीं बन रहा, पैटर्न बहुत स्मॉल है। यहाँ पे एक सेल बन रहा है जो कि आप यहाँ पे देखना है ब्रेकआउट बार कैसा है, उसके ऊपर अगर मार्केट जा रहा है तो आपको एग्जिट करना होगा। तो ऐसे हमारे पास 1 2 उसके बाद फिर 3 यही रीजनेबल ट्रेड्स थे। दैट्स ऑल, भी आओ बाय।